हाम्रा आजका उर्दू एकाडेमीका अध्यक्ष मेरा प्रिय भाइ इम्तियाज प्रसादलाई म अगाडि निम्ता गर्दछु। आफ्नो रचना सुनाइदिनु हुनुको लागि यो कार्यक्रमलाई आज समापन गरिदिनुको लागि स्वागत गर्नु। हस्बे रवायत जितना भव्य नाम उतना ही भव्य काम, जितना ही खूबसूरत नाम है महफिल काव्य उपासना। सब उपासक बैठे हैं और कुछ दुखती रगों पे भी हाथ डाला गया, कुछ खुशखबरी भी मिली। बीते दिनों ने हमसे क्या क्या छीन लिया और फिर इन बुरे दिनों में भी हमने क्या क्या पाया, सबका लेखा जोखा इस महफिल में हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्ण जंग राणा साहब की मोहब्बतों का, प्रोफेसर डॉक्टर सनत कुमार अवस्थी साहब का, जिनकी मोहब्बतों से महफिल काव्य उपासना में रोशनी है। तो चेतन चाचा हमारे बीच नहीं है। लास्ट जो प्रोग्राम था हमारा दिल जिगर के टुकड़े किताब का रस्म इजरा, उसमें हम शामिल थे। ये ज़िंदगी है, इसी तरह चलती है। नए दोस्त मिलते हैं धीरे धीरे, कभी हम नहीं होंगे कभी आप नहीं होंगे, ये कारवां चलता रहेगा। खैर तमाम बातें हो चुकी हैं। गज़ल, एक नई गज़ल सोच रहा था मैं आपको पेश करूं। अब बहुत देर से सोच रहा था कि क्या पेश करूं। अब ये एक मतलब कुछ यूं कहा है कि तूने चाहा था बदलना, तुमने चाहा था बदलना, तूने चाहा था बदलना तो बदलता हुआ देख। वाह वाह वाह। तूने चाहा था बदलना तो बदलता हुआ देख, आग तूने ही लगाई है आज जलता हुआ देख। तूने चाहा था बदलना तो बदलता हुआ देख, तूने चाहा था बदलना तो बदलता हुआ देख, आग तूने ही लगाई है आज जलता हुआ देख। अब ये गज़ल मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहीं मोबाइल में गुम हो जाती है। और एक दो शेर कुछ यूँ है कि बस यही सोच के हम और भी घबराने लगे, बस यही सोच के हम और भी घबराने लगे, बस यही सोच के हम और भी घबराने लगे, जाने क्या बात है दुश्मन भी तरस खाने लगे। बस यही सोच के हम और भी घबराने लगे, जाने क्या बात है दुश्मन भी तरस खाने लगे। नशा जब तक रहा चलते रहे सीधे पे हम, नशा जब तक रहा चलते रहे सीधे पे हम, लड़खड़ाने लगे जब होश में हम आने लगे। नशा जब तक रहा चलते रहे सीधे पे हम, लड़खड़ाने लगे हम जब होश में आने लगे, लड़खड़ाने लगे जब होश में हम आने लगे। आपकी चाह थी सो चाह में बर्बाद हुए, आपकी चाह, आपकी चाह थी सो चाह में बर्बाद हुए, अपनी उन चाहतों पे आप क्यों पछताने लगे। आपकी चाह थी सो चाह में बर्बाद हुए, अपनी उन चाहतों पे आप क्यों पछताने लगे। हम कहाँ जाएं ये रोती हुई सूरत लेकर, हम कहाँ जाएं ये रोती हुई सूरत लेकर, और कोई फूल हमें देख के मुरझाने लगे। हम कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं ये रोती हुई सूरत लेकर, और कोई फूल हमें देख के मुरझाने लगे। हम तो ये सोच के आए थे कि खुश होंगे जनाब, हम तो ये सोच के आए थे
हम तो ये सोच के आए थे कि खुश होंगे जनाब, आप तो खुश हुए जब लौट के। हम तो ये सोच के आए थे कि खुश होंगे जनाब, हम तो ये सोच के आए थे कि खुश होंगे जनाब, आप तो खुश हुए जब लौट के हम जाएंगे। क्या कहने भाई, बाबा। और एक दो शेर देखिएगा कि मेरा मानना है कि इंसान जिस तरह जीता है, मरने के बाद उसके कर्मों का कुछ तो फल होगा। हाँ जरूर जरूर, क्या बात। और इसी उम्मीद से हम अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म से डरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं डरते हैं, उनका मामला अलग है। शेर कुछ यूँ है कि सुकून और भी मुश्किल है, सुकून और भी मुश्किल है इस जहान के बाद। क्या कहने, सुकून और भी मुश्किल है इस जहान के बाद, फिर इम्तिहान वहाँ होगा इम्तिहान के बाद। सुकून और भी मुश्किल है इस जहान के बाद, फिर इम्तिहान वहाँ होगा इम्तिहान के बाद। और खरीदने जो तुम्हें आए हैं ये व्यापारी, खरीदने आए हैं जो तुम्हें व्यापारी, नई दुकान में बेचेंगे इस दुकान के बाद। खरीदने जो तुम्हें आए हैं ये व्यापारी, खरीदने जो तुम्हें आए हैं ये व्यापारी, नई दुकान में बेचेंगे इस दुकान के बाद। और दुआ कबूलियत की आस लिए बैठी है, दुआ कबूलियत की आस लिए बैठी। क्या कि दुआ कबूलियत की आस लिए बैठी है, अब इससे आगे कहाँ जाए आसमान के बाद। कि दुआ कबूलियत की आस लिए बैठी है, अब इससे आगे कहाँ जाए आसमान के बाद। हवा जो आग की लपटों को लेके उड़ती है, हवा जो आग की लपटों को लेके उड़ती है, किसी का घर न जला दे मेरे मकान के बाहर। हवा जो आग की लपटों को लेके उड़ती है, किसी का घर न जला दे मेरे मकान के बाद। और हमें तो खोखला बेजान कर चुके हो तुम, हमें तो खोखला बेजान कर चुके हो तुम, अब हमसे और क्या लोगे हमारी जान के बाद। अब हमसे और क्या लोगे हमारी जान। और इसी के साथ बड़े भैया हमारे करम फरमा, हमारे उस्ताद डॉक्टर शरद कुमार अवस्थी साहब का हुक्म है किसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का भी ऐलान कर दूं। और बाहर में कुछ जलपान का भी इंतज़ाम करा हुआ है आपने, तो आइए हम सब मिलके बाहर अब जलपान करते हैं और महफिल का इख्तिताम होता है। और बाकी कुछ बातें हैं जो बहुत बहुत शुक्रिया अनूप साहब का, रीडर्स हब कैफ़े का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम इतनी मोहब्बतों से हम लोगों को इकट्ठा करने में मदद की है। हम इनके लिए दुआ ये करते हैं कि इनका रीडर्स का फले फूले, आगे बढ़े, तरक्की करे, ताकि हम जैसे लोगों को मज़ीद इस्तेफादा लेने का मौका हो। मनोज सर र डाक्टर सरलाई आज धेरै बधाई छ नयाँ पुस्तकको लागि। अब आज सरले भन्नुहोस् कार्यक्रम सकिएको छ, थोरै 2 मिनट ब्रेक लिएर सानो एउटा नास्ता, घरेलु नास्ता छ हाम्रो है, त्यो गर्नु न है। यही गर्दा पनि हामी ठ्याक्कै सेटिङ मिलाइहाल्छौँ। सरले यसो फ्रेस हुँदै गर्नुहोस्, यताउता जता बस्दा पनि भइहाल्छ है, जहाँ भित्र थ्याङ्क यू। यसलाई अगाडि राखौँ कि यसको पछाडि उभियो सबैजना, बहुत अच्छा रहेगा ये।